डॉक्टर कृष्णा, मम्मी जी कहाँ हैं? वो मेरे साथ ही थी, फिर उनके जोशी जो है ना, अपना शास्त्री जी, उनसे मिलने चली गई। और जो कुछ हुआ ना, तो उसके बाद वो थोड़ी डर गई हैं, इसलिए। जाहिर सी बात है, मम्मी जी डर तो जाएंगी ही ना। डॉक्टर कृष्णा, आपको मम्मी जी को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। आप मुझे कह देते, मैं चली जाती उनके साथ। अरे नहीं गोपी जी, उसकी जरूरत नहीं थी। आप तो बेबे को जानती है ना। It's fine. I think she can take care of herself. आज का पूरा दिन पनौती था। पहले वो औरतों ने चोरी करने की कोशिश की और बाद में वो मुष्टंडा कहीं से पिस्तौल लेके आ गया। राम जाने शू थवा बैठू छे। अंधी, किसने बोला था तुझे होशियारी मारने को? हाँ, किसने बोला था? वो तो गोपी सब सत्यानाश कर दिया। अगर तुझे ही सब कुछ करना था तो मैं इत्थे किस लिए? मुझे गोपी मोदी को बर्बाद करना था ना, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। नहीं ये सूप पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद आपको ये मेडिसिन भी लेनी। क्या हुआ कृष्णा बेटा? बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं अभी हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। अरे एक मिनट। आप लोगों के सामने आग करना तो ऐसा लगता है कि इससे गुनाह कर दिया मैंने। अब देखिए ना, आपकी बेटी ने सारी साड़ियां बेच दी, इतने सारे पैसे कमाए और एक पार्टी तक नहीं दी आप। आज तेरी एक्स्ट्रा होशियारी की वजह से आज मेरे पुत्र कृष्णा की जान जाते जाते बच गई। तेरी बेवकूफी की वजह से आज उसका खून बहा है। एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर मुझसे पूछे बिना एक कदम भी उठाया ना, वाहे गुरु जी दी कसम, तेनू बख्शूंगी नहीं मैं। चिक्स, मैं आपके लिए ग्रीन टी लेकर आती हूँ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। शर्ली, तुम्हें लगता है ग्रीन टी पी के मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी? Can't you see? गोपी ये शर्त जीत गई और हम हार गए। चिक्स, हम ऑलमोस्ट शर्त जीतने वाले थे। उनके पैसे चुराकर वहां से भागने ही वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट में सब गड़बड़ हो गया। थैंक गॉड कि किसी ने हमें देखा नहीं, और अगर हम पकड़े जाते ना तो भगवान ही जाने क्या हो जाता। Seriously, बड़ी मॉम जी इज जस्ट लकी, यू नो। आई मीन वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। और आपने वो गनमैन देखा? अरे वो कहाँ से आया और क्यों? थैंक गॉड हम वहां से भाग गए, वरना हमें भी गोली लग सकती। Shut up! हम शर्त हार गए। मम्मी जी का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ है मम्मी जी? ये बेबे भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। ओम द्यौ शांति ही अंतरिक्षयः शांति ही पृथ्वी ही शांति शांति अंतरिक्षः शांति पृथ्वी ही शांतिरापः शांतिरोषधयः
ओम शांति शांति शांति। बेबे, आप कहाँ रह गई थी? हम सब इतने परेशान हो रहे थे, अब ना फोन भी नहीं लग रहा है आपका। आप ठीक तो है ना? मैनू की होया है? मैं तो भली चंगी हूं। ग्रह तो मेरे पुत्र के ही खराब है। बहुत सुनाया मैंने पंडित जी को। मैंने कहा था उनसे कि कोई भी विपदा आने से पहले ही आगाह कर देना, लेकिन नहीं, अब कह रहे हैं कि पुत्र की सुरक्षा के लिए एक यज्ञ करवा दो। मम्मी जी जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से डॉक्टर कृष्णा को, जब कृष्णा पुत्र को गोली लगी ना तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये तो स्वाभाविक है प्रमिला बहन, माँ हैं आप। सच कहूं तो प्रमिला बहन, हम सबकी जान निकल गई थी, पर ये तो कृष्ण भगवान की असीम कृपा है कि कृष्णा सुरक्षित है। पुत्र, सच बता, अपने पति का इतना खून देखकर तू हिल गई होगी जरूर। देख, मेरी गाल सुन, ये काम शाम सब छੱਡ दे और अपनी शादीशुदा जिंदगी पर थोड़ा ध्यान दे। आज भरे बाजार में तेरी साड़ियों के चक्कर में मेरे पुत्र की जान चली जाती, पता है तेनू? लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना बेबे, मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, एवरीथिंग्स फाइन। आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? और जो चीज नहीं हुई है उसके बारे में सोच के क्या फायदा? फायदा नुकसान तू मैनू ना सिखा पुत्र। मैं अपनी नूह से बात कर रही हूं। देख पुत्र, बहुत हो गया है, बस कर। ये व्यापार शापार की माथापच्ची बंद कर दे। और तू की कर रहे थे? हाँ, चल आराम कर, चल। ठीक हूँ बेबे, आजा। आराम ही कर रहा था। ओए पता है मैनू, चल। आप भी ना। क्यों रोका तुमने मुझे? सामने आने दिया होता ना तो खींच के कान के नीचे ल से लापा मारता उस मीरा को। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता कि जिंदगी भर तुम्हें आंख उठाकर नहीं देख पाती वो। ज्यादा उछल मत। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसकी आहट सुन ली और उसके आने से पहले जानबूझकर टीवी तोड़ दिया। अरे पर उसकी हिम्मत तो देखो, तुम्हारे घर में खड़ी रहकर तुम्हें ही अपनी औकात दिखा रही। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? इस तरह खुद को चोट पहुंचाकर। डर तुझे ही होगा। अरे तो मैं क्या करूं? कहाँ निकालूं अपना ये गुस्सा? अपने इस गुस्से को दबा कर रख, जैसे इतने सालों से मैंने दबा कर रखा है। सही मौके का इंतजार कर और फिर इसी गुस्से से हम ऐसी आग लगाएंगे कि उस आग में सब एक साथ चलकर भस्म हो जाएंगे। वैसे अब मौका आ ही गया है मीरा की औ से औकात खाने का। कान्हा जी, ये कौन सी गलती की सजा दे रहे हैं आप मुझे? आज इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद भी मैं हार ही गई ना। मैंने अपना बिजनेस तो बचा लिया, पर रिश्तों को नहीं बटोर पाए। मेरे वजह से कृष्णा जी की जान खतरे में आ गई। और उधर मीरा और विद्या एक दूसरे की दुश्मन बनकर बैठे हैं। कि हो कान्हा जी, मुझसे सहन नहीं होता कान्हा जी।
आपसे विनती करती हूँ, आपको इन सारी समस्याओं का हल करना ही होगा। माफ कर दी गोपीनो, पर तेरी वजह से मेरे पुत्र को बहुत दर्द मिला है, तो तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। गोपीनो, ज्यादा नहीं पर थोड़ा कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। हे भगवान, इन दोनों को अचानक से क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने इन दोनों को दूध पिलाया। कृष्ण भगवान, ये गोपी अभी तक नहीं लौटी है। सोना की बच्ची आज कुछ ज्यादा ही रो रही है। दादी सासू माँ, नीचे क्या होगा? चलो। गोपी, गोपी उठो, गोपी! गोपी, 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 तुम ठीक तो? गोपी, ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, पर ये सब ओए, की होया? ये सब कैसे हुआ? यदि ये आग फैल जाती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। पर ये सब हुआ कैसे? वो दरअसल सोना की बच्चियां अचानक रोने लग गई तो मैं बाहर निकली। उन्हें देखने के लिए तो देखा कि गोपी यहीं सो गई है, पर उस दिए की वजह से उसके पल्लू में आग लग गई हो। गोपी, मेरी गोपी की जान जा सकती थी। गोपी जी, आप ठीक तो हैं? जी, हे भगवान, पता नहीं कौन सी 7:30 चल रही है हमारे घर पर। रोज कोई ना कोई कांड होता ही जा रहा है। ये तो होना ही था। जैसा कर्म वैसा फल। बहन, ये इसने जो किया है उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही थी। ये आप क्या कह रहे हैं बेबे? क्या गलत कहा मैंने पुत्र? अरे किसकी वजह से इसके पति को गोली लग गई है? इतनी बड़ी गलती की है इसने, इसको सजा नहीं मिलेगी।
बस रमीला बहन, आगे एक शब्द भी नहीं। ले, अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? आपने जो कुछ भी कहा गलत कहा है। आप ऐसा कहना तो दूर, सोच भी कैसे सकती हैं? कृष्णा को गोली गोपी की वजह से नहीं लगी है। अरे बीजी बात, यदि सही मायने में आपको अपनी बहू गोपी के प्रति सहानुभूति होती तो ये सुनकर आपका दिल दहल गया होता, जैसा मेरा दिल दहल गया। आप कह रही हैं कि ईश्वर ने सजा दी है? आपको क्या लगता है बच्ची होकर रोना इत्तेफाक था? नहीं, उनका रोना सुनकर मेरा अपने कमरे से बाहर आना वो भी इत्तेफाक नहीं था, और ये भी इत्तेफाक नहीं था कि अचानक मेरी नजर जलते हुए पल्लू की तरफ गई और गोपी को मैंने बचा लिया। इसे कहते हैं रिश्तों की डोर, मजबूत डोर और ईश्वर का संकेत। ये है मेरी गोपी के कर्मों का फल कि चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आन पड़े गोपी पर कृष्ण भगवान स्वयं ईश्वर मेरी गोपी को हमेशा बचा लेंगे। रमीला बहन, मैं मानती हूँ कि आप मेरी गोपी की सास हैं अब, किंतु मैं गोपी की अब माँ हूँ। और एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी गोपी, उसके बारे में ऐसे शब्द कतई नहीं सुन सकती। फिर वो शब्द चाहे क्यों उसकी सास के मुंह से निकले हो। कोकिला बेन, जैसे आप एक माँ है ना, शायद आप भूल रही है कि मैं भी एक माँ हूं। एक ऐसी माँ जिसने अपने पुत्र को लगभग खो दिया था। मेरा भी दिल धड़कता है मेरे पुत्र के लिए। आपने भी आपका बेटा खोया है, इसलिए बेटा खोने का दर्द क्या होता है आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है। अफसोस, लेकिन आप एक माँ का दर्द, इस माँ का दर्द नहीं समझ सकी। कृष्ण मेरा है। आंटी जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। बेबी को इस तरह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आज जो हादसा हुआ उसके बाद वो बहुत परेशान है। काफी देर हो गई है, सब अपने कमरे में जाइए, सो जाइए। माँ जी, प्लीज प्लीज आप चिंता मत कीजिए, कान्हा जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे।